नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। नशे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी जिसमें आप सबने भी खूब साथ दिया। नशे के अड्डों पर खुलेआम बिकते हर तरह के नशे की तस्वीरें इसमें हमने आपको दिखाई। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस एक्शन का अपडेट भी प्रतिदिन आपको दिया। जहां जहां अनदेखी, लापरवाही या रसूख का असर था, उसके खिलाफ खुलकर बोले हम। मुस्तैदी से पकड़ में आए पेडलर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोला। शुक्रवार को राजधानी पुलिस को ड्रग्स केस में कुछ और कामयाबियां मिली। सबसे बड़ी कामयाबी तो यह कि मुंबई से उस ड्रग्स स्मगलर को धर दबोचा गया जो पूरे प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई का आरोपी है। मामले में 16वीं गिरफ्तारी पुलिस ने की। एक तरफ पूरे नेक्सस पर पुलिसिया एक्शन की यह तस्वीर है, तो दूसरी तरफ एक महीने से ऊपर हो जाने के बावजूद क्वींस क्लब के रसूखदार संचालकों के आगे बौने पड़ते प्रशासन पर उंगलियां उठाती, सवाल उठाती तस्वीर भी। राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में फैले ड्रग नेक्सस की कमर तोड़ने में रायपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। कोकीन और एमडीएमए ड्रग सप्लाई के मामले में पुलिस ने 16वीं गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मुंबई के सांता क्रूज इलाके से नाइजीरिया मूल के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी लखन पटले ने दावा किया कि गिरफ्तार नाइजीरियन ड्रग स्मगलर पैट्रिक यूबी के बाव को छत्तीसगढ़ में ड्रग सप्लाई चेन की भारत में अंतिम कड़ी है, जो पूर्व में गिरफ्तार मुंबई के ड्रग तस्कर रायडन बथेलो के माध्यम से रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार ड्रग पेडलर विकास पंचोर, श्रेयांश झाबक, अभिषेक शुक्ला, निकिता पांचाल और मिनाज मेमन को कोकीन और एमडीएमए ड्रग सप्लाई किया करता था। ये लोग ड्रग पेडलर संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा जैसे होटल, नाइट क्लब और हुक्का बार से जुड़े लोगों को ड्रग सप्लाई किया करते थे। तो जिसमें पैट्रिक यूबीके जो कि मूल रूप से नाइजीरियन है और सांता क्रूज महाराष्ट्र में अभी हाल मुकाम में रह रहा है, इसको आज पकड़ने में सफलता मिली है। और ये जो कड़ी है आज ख़त्म होती है और जो हमारे मतलब इंडिया में जो हमारा जो टॉप लेवल का जो भी हमारा ड्रग का पेडलर है और जो यहाँ सप्लाई करने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इधर ड्रग मामले को लीड कर रही आईपीएस अंकिता शर्मा ने बताया कि जो लोग या संस्थाएं ड्रग खरीदने या बेचने के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं, वो लगातार पुलिस सर्विलांस पर हैं। इसके साथ ही होटल, नाइट क्लब्स और हुक्का बार पर भी पुलिस की नजर रहेगी। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी तक की हमारी एविडेंसेस के बेस्ड पे हमने सारी इस इन्वेस्टिगेशन को किया है। इसमें जो लोग भी डायरेक्ट रूप से थे वो लोग सामने आए हैं, चाहे वो व्यवसायी हों या वो स्टूडेंट्स हों या वो किसी और वर्ग के रहे हों। और आगे जो भी आएगा क्लोज तो उसको मॉनिटर करके एविडेंस के बेसिस पे अरेस्ट किया जाएगा। एक और जहां ड्रग नेक्सस को तोड़ने में रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले आरोपियों पर पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कानून को ठेंगे पर रखकर क्वींस क्लब के संचालकों ने वहां नशे की पार्टी कराई, शराब परोसी, बार खोला और तो और वहां गोली कांड भी हुआ। इन सब के बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई करना तो दूर की बात, बार लाइसेंस तक को रद्द नहीं कर पाया, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल है, अवैध शराब पार्टी के मामले में आबकारी विभाग अब तक मौन क्यों है? एक महीने बाद भी क्वींस क्लब का बार लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया? कार्रवाई के नाम पर आबकारी विभाग नोटिस कब तक खेलेगा? क्लब को सील करने के बाद कार्रवाई पर ब्रेक क्यों लग गए? नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले क्लब संचालकों पर इतनी मेहरबानी क्यों? सवाल ये भी कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग कुछ कार्रवाई करना भी चाहता है या नियमों की आड़ लेकर आरोपी को वक्त दे रहा है ताकि वो अपने बचाव में कुछ और व्यवस्था कर सकें। जानकार बताते हैं, इस मामले में बार लाइसेंस फौरन रद्द होना था, साथ ही आबकारी विभाग को अपनी तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवानी थी, लेकिन रसूख के आगे जिला प्रशासन की कार्रवाई भी कुंद पड़ती दिखी है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश राज जुड़े हैं और संदीप शुक्ला जुड़े हैं। संदीप, पहले आपके पास आएंगे। पुलिस जब कभी अच्छा काम करती है, कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करती है, तो हमारी मुहिम के साथ साथ हम उनकी कामयाबी को भी जरूर दिखाते हैं।
एक जो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि भारत का एक टॉप एंड पकड़ में आया जो स्मगलिंग किया करता था, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स भेजा करता था। कितनी बड़ी कामयाबी है? क्या वास्तव में ये पूरी चेन है या चेन के कुछ सिरे हैं जो अब भी खुले छूटे हैं? देखिए पुनीत जी, पूरी कार्रवाई की बात करें तो बहुत बड़ी सफलता है और हमने दिन भर हमने खबरें खंगाली है। और ये जो 16 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये देश में बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही मामले में जो ड्रग्स से जुड़ा हो उसमें लगातार जो टॉप एंड से लेकर नीचे तक की गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे बहुत ही बिरले या बहुत कम संख्या में आपको मामले मिलेंगे जिसमें टॉप एंड से लेके जो लोएस्ट जो है पैडलर है वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस पर शाबाशी तो बनती है। पुलिस मुंबई गई, वहाँ से सांता क्रूज से इनको गिरफ्तार करके लाई ड्रग पैडलर को। वहाँ पर उनको टकराव भी झेलना पड़ा। हमारी पुलिस वहाँ कैंप डाल के बैठी थी, वहाँ उनको टकराव भी झेलना पड़ा, बहुत प्रतिरोध वहाँ पर हुआ। उसके बावजूद अरेस्ट करके लाई है पुलिस और शाबाशी तमाम हकदार है पुलिस शाबाशियों की। लेकिन बात जब रायपुर की आती है, हम वही कहते हैं बार बार कि वो संस्थाएं या वो लोगों का चेहरा भी उजागर होना चाहिए जो इस पूरी जो ड्रग पेडलिंग में या फिर नशाखोरी में संलिप्त थे। क्योंकि देखिए बार बार हम जो कहते हैं कि भाई संभव पारक है, जिस होटल का जनरल मैनेजर है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड हुआ, अवैध शराब पार्टी हुई, वहां पर जो उस पहलू पर अभी भी 2 लोग ऐसे बचे हैं जो आज 1 महीने के बाद भी ना तो जिनकी अग्रिम जमानत हुई है ना तो पूछताछ के लिए उनको थाने बुलाया गया है। तो बहुत बड़ी ये जो सवाल एक बहुत बड़ा इसमें खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा रसूख है जो पुलिस को कार्रवाई से रोक रही है। एक पुलिस जाके 16 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब देखिए तमाम इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से सभी लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 से 55 लोगों को थाने बुलाकर लाइन अप करके सबसे पूछताछ हुई है। तमाम जो है डायरी इसकी इतनी मजबूत बनी है कि इनका जेल से निकलना मुश्किल है। लेकिन एक जब बात होती है जिस जगह गोलीकांड हुआ, शराब की बोतलें मिली, वहाँ पर जो है जांच एकदम फीकी पड़ जाती है। अभी भी वहाँ पर हमने जैसे कल तस्वीर दिखाई थी, शराब की तमाम बोतलें हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट लॉकडाउन के दौरान का है। उस जगह के मैनेजर के जो मालिक है उसे अभी तक बुलाया नहीं गया है। अपने आप ये जो सवाल बार बार खड़ा होता है तो एक ही जैसे अपराध में 2 अलग अलग कार्रवाई जो हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं ये एक बोलते हैं कि टाट में मखमल में टाट का पैबंद हो जाता है जैसे। तो ये जो कार्रवाई छूट रही है कहीं ये वैसी साबित ना हो जाए, क्योंकि लोग तो बस स्वाभाविक सवाल है पूछेंगे कि ठीक है हमारी पुलिस जाती है बाहर से लोगों को अरेस्ट करके ला रही है, लेकिन रायपुर के ऐसे कौन रसूखदार है जो अभी भी बचे हुए हैं। इसमें आप देखिए कि छेतीजा नाम का एक व्यक्ति है और नमित जैन नाम के जो व्यक्ति है, जो संभव पारक जिनको अपने आप जनरल मैनेजर बताता है, जिनका जो ओनरशिप वो बताता रहा क्वींस क्लब में है, उनको अभी तक थाने जो है तलब नहीं किया गया, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। दूसरा आबकारी विभाग, आज हम फिर गए थे उस मौके पे जहां हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, अभी भी जो सारी शराब की बोतलें हैं वो लावारिस पड़ी हुई हैं, उनको जांच में अभी तक लिया नहीं गया है, कस्टडी में लिया नहीं गया है। अगर उसे गायब कर दिया जाएगा तो आबकारी विभाग जो है उस पर फिर हाथ खड़े कर देगा कि हमारे पास जांच के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो एक तरफ तो पुलिस पे दबाव काम कर रहा है, कोई ना कोई लगता है पुलिस को रोक के रख रहा है, क्योंकि सीधा काला चिट्ठा यहाँ पर खुल जाएगा कौन कौन लोग उस पार्टी में मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे की अभी तक जांच नहीं है, लेकिन आबकारी विभाग जहाँ पर खुद उनको कार्रवाई करना है जाकर, शराब की बोतलें वह मौके पर मौजूद है, उसको है आबकारी विभाग जो है जब्त नहीं कर पा रहा है। तो सीधा मतलब है कि क्वींस क्लब के मालिक या जो भी उसमें लोग संलिप्त हैं वहाँ पर है उनको वरदहस्त किसी न किसी का प्राप्त है, और कहीं ना कहीं विभाग के लोग इसमें संलिप्त है, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो चाहे आबकारी विभाग, जो जानबूझकर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, तो ये कहा जा सकता है साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई से कि एक तरफ तो शाबाश पुलिस के लिए कि उन्होंने इतने बड़े रैकेट के हर एक सिरे को खंगाला, पकड़ा और गिरफ्त में लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ ये मिसाल है कि अगर दबाव ना हो और फ्री हैंड मिले तो आप कहां से और किस किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर दबाव हो तो शहर की तमाम प्रशासन की नाक के नीचे एक नहीं 2-2, 3-3 विभाग खामोश बैठे रहते हैं, 1 महीने तक कार्रवाई नहीं करते, नोटिस खेलते हैं। चलिए अब नोटिस पर भी आते हैं। राजेश राज हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, क्वींस क्लब के किंग्स पर कार्रवाई तो हो नहीं रही, नोटिस एक बार फिर आबकारी विभाग ने खेला है। आबकारी विभाग की शैली पर हमने पहले भी सवाल उठाए, अब क्या अपडेट है?
देखिए पुनीत, जो बात कह रहे थे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अगर किसी भी विभाग को, किसी भी सिस्टम को फ्री हैंड दे दे तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। वो जो आप सोच नहीं सकते, जो आप कल्पना नहीं कर सकते, उस तरह की भी कार्रवाई होती है, वो चाहे पुलिस की भी हो या दूसरे विभाग की भी हो। जो आरोपी होते हैं उनको ढूंढ लिया जाता है सबूतों के साथ, लेकिन अगर दबाव हो, रसूख हो, रसूखदारों का खेल हो, तो फिर नियम कानून सामने रख दिए जाते हैं कि ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत आरोपी की भी बात सुननी चाहिए। हम अब तक इस बात का इंतजार करते रहे जब विभाग ये कहता था कि आरोपी को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, हमने माना और ये देखा भी। लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। आबकारी विभाग की बात करें, जिला आबकारी उपायुक्त ने 2 बार नोटिस दिया और 2 बार संतोषजनक जवाब नहीं आया। खुद जिला आबकारी आयुक्त की ये स्वीकारोक्ति है कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। इस मामले में पुलिस की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने अनुशंसा की है कि जो बार लाइसेंसधारी है चंपालाल जैन, चूँकि क्लब में लॉकडाउन के दौरान क्लब खोला गया, वहाँ पे नियमों का उल्लंघन हुआ, बार खोले गए, शराब परोसी गई, इसलिए उसका लाइसेंस निरस्त किया जाना उचित होगा। ये पुलिस का अभिमत है। चूँकि लाइसेंस जब लेता है तब भी पुलिस की अभिमत की ज़रूरत पड़ती है और जब निरस्त करने की प्रक्रिया आती है तब भी विभाग पुलिस से एक अभिमत मांगता है। पुलिस यह अभिमत घटना के 4-5वें दिन ही दे चुकी है। तो जब साक्ष्य है, प्रमाण है, सारी स्थिति स्पष्ट है, बहुत आसानी से इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन आबकारी विभाग ने अब तक हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक कैंसिल नहीं किया है। जो लेटेस्ट अपडेट है पुनीत, वो है कि आबकारी उपायुक्त जिला स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने 2 बार नोटिस भेजने के बाद और जो जवाब आया उससे असंतुष्ट होने के बाद लाइसेंस निरस्त करे, इस अनुशंसा के साथ अपनी फाइल आबकारी आयुक्त को सौंपी है। आबकारी आयुक्त से ये पता चला है कि उस कार्यालय से भी 1 बार नोटिस दिया गया चंपालाल जैन को और स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन पूर्व की तरह ही ये स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब ये पता चल रहा है कि फिर से एक मौका दे करके 2 नवंबर तक की तारीख तय की गई है कि आप आबकारी आयुक्त आकर के उपस्थित हों और उपस्थित होकर के जवाब दें, जिसे समक्ष जवाब देना कह रहे हैं, और उसके बाद नहीं तो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये 4 मौके अब तक आरोपी को दिए जा चुके हैं। विभाग की दलील है कि यही प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो तो। लेकिन हमें पता है, हमने देखा भी है, बाकी चीज़ों में भी हमने अनुभव किया है कि इतने स्पष्ट उल्लंघन के बाद अगर विभाग चाहता तो इससे पहले भी कार्रवाई हो गई होती और ये कैंसिल निरस्त हो जाता। इसमें एक पेच और आएगा पुनीत, जिस बात को ये अभी तक विभाग डिसाइड नहीं कर सका कि चंपालाल जैन के नाम से जो लाइसेंस जारी हुआ है एज ए डायरेक्टर क्लब का, तो वो क्लब के डायरेक्टर की पात्रता ही खो चुके हैं, क्योंकि हरबख्श बत्रा जो इमिनेंट कंपनी का डायरेक्टर है उसने लिखित जवाब दिया है हाउसिंग बोर्ड में कि हमने उनको जोड़ा था और घटना के बाद अब हमने उनको डायरेक्टरशिप से हटा दिया है। तो जिसके नाम से लाइसेंस जारी हुआ, विभाग उसे टर्मिनेट नहीं कर रहा है और एक खुद आरोपी जिसे पता है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, फंसेंगे, इसलिए वो पहले ही उसको डायरेक्टरशिप से टर्मिनेट कर चुका है। ये स्थिति हो रही है। तो विभाग को अपनी इमेज, अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारना चाहिए और ये अब तो सबको समझ में आ रहा है ना कि प्रभाव के इस्तेमाल में साफ तौर पर सामने दिख रहा है, जैसा राजेश कह रहे हैं कि 1 नहीं 2 बार अनुशंसा और 3 बार नोटिस के बाद 4थी बार मौका। साहब, नियमों के आधार पर चीजों को ट्विस्ट करके इतना मौका क्या बिना रसूख के दम पर किसी को मिलता है? सामान्य समझ बुद्धि का इंसान भली भांति इस बात को समझ सकता है, परख सकता है। आगे बढ़े इसके पहले क्वींस क्लब के मामले में कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुखिया ने क्या कहा और पूर्व सीएम ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जानकारी आई है तो कार्रवाई हो जाएगी। ये हमारी सरकार है, जो ट्रक पेडलर और दूसरे जो इस प्रकार से जो लोग लगे हैं उसमें बिना किसी के भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले कभी रमन सिंह की सरकार में कार्रवाई सरकार भूपेश की है, बार बार उसको याद दिलाने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। मगर सवाल ये है भूपेश जी कि वो जो विधायकों का क्लब था वहाँ पे जिस प्रकार की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी, अफीम, गांजा, चरस, शराब, और पूरे छत्तीसगढ़ बंद था, होटलें बंद थे, मगर वहाँ ये सारी घटनाएं हो रही थी। सब उनकी जानकारी में, क्या पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस के सीनियर अफसर नहीं जानते कि क्या हो रहा था क्वींस क्लब में?
तो दोनों तरफ से सवाल वही है, कार्रवाई की जानी है, इसका संकल्प है सरकार का भी। तो फिर प्रशासन आखिर इतना बचा क्यों रहा है, किसके इशारे पर बचा रहा है, ये बार बार सवाल उठता है। संदीप, एक सीधा सवाल, पुलिस ने जब कभी अपनी उपलब्धियां बताई गिनाई तब तब उनसे सवाल क्वींस क्लब के मामले में पूछा गया, बाकी के विभागों से भी जवाब मांगा गया। हर बार क्यों ना कहें हम कि किसी का रसूख है जो हर एक नियम का पूरा मौका कुछ लोगों को दिया जा रहा है, संचालकों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमने वो सवाल आज भी जब खुलासा हुआ उस पर हमने पूछा था, अधिकारियों का एक ही जवाब है कि कनेक्शन मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब पुलिस कनेक्शन ही नहीं खोजना चाहेगी तो कनेक्शन मिलेगा कैसे? हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो खुले आंखों से दिख रही है, कोई जादुई कैमरा नहीं है हमारे पास। चाहे वो शराब की बोतलें हो, चाहे पर वो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो सारे वहाँ से दिख रहे हैं। 3 से 4 गाड़ियाँ वहाँ पर कार खड़ी है, 3 से 4 वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है। हम चैलेंज करते हैं कि उनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई होगी। ये सीधी जो गाड़ियाँ या जो भी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, ये पार्टी के समय से वहाँ पर जो है जाम है, मतलब तमाम उनके मालिक जो हैं उस पार्टी में आए होंगे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है आज तक उस बारे में कोई अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं है कि आखिर उस सीसीटीवी कैमरे फुटेज में क्या निकला। अमित धाव ने जिसे कमरा बुक कराया था, एक बर्थडे पार्टी के नाम पे 3-3 कमरे बुक होते हैं, तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? इस विषय में कोई जांच ही नहीं हो रही है। सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन 188 धारा 188 का मतलब होता है सरकारी आदेश का उल्लंघन, सिर्फ इसी पे कार्रवाई हुई। ना तो शराब जिस दिन उन्होंने पकड़ा है पूरी पार्टी को गोलीकांड के दिन, ना तो उनका डॉक्टरी मुलायजा हुआ, ना किसी की जांच हुई, ना अन्य चीज़ों की उनकी तलाशी ली गई। ठीक है, जो गलती पूर्व में हो गई, लेकिन आज जो चीज़ें मौजूद है, चाहे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस हो, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी है, पुलिस जी आपको बता दें कि वो होटल मालिक और नाइट क्लब संचालकों की गाड़ी है। हमने RTO रजिस्ट्रेशन उनका चेक किया है। अब वो तो पुलिस ही बताएगी कि उनकी जांच हुई है कि नहीं, उसे पूछताछ हुई है कि नहीं, आखिर वो उस दिन आए थे तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम इस पर सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है कनेक्शन मिलेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन आप क्या कार्रवाई जो कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि नहीं, या कोई कनेक्शन? बड़ी बात संदीप कह रहे हैं कि अगर आप कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे तो जो खुली आंखों से दिख रहा है, जादुई कैमरे से नहीं, अगर आप कनेक्शन देखना चाहेंगे तो ये आपको भी दिख जाएगा। जहमत तो उठाएं, और वरना कम से कम यहां टीवी स्क्रीन पर देख लें और इसके बाद वहां पहुंच जाएं। पता भी बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजेश, एक सवाल आपसे भी। आबकारी विभाग, हाउसिंग बोर्ड, 2 और अथॉरिटी हैं जो शुरू से इस पूरे मामले में रसूखदारों के आगे अपनी कार्रवाइयों के बूते जो अब तक की बोने दिखे हैं। क्यों ना माने कि रसूख का दम है, जबकि प्रशासन के ऊपर कार्रवाई को लेकर हम भी खबरें दिखाते हैं और प्रदेश के मुखिया तक कह चुके हैं। देखिए, रसूख का इस्तेमाल हुआ है, ये बात अब किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जिला प्रशासन और पुलिस को इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि लॉकडाउन में जब लोगों को घर से निकलने में पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे, वहाँ पे पार्टी आयोजित हो जाती है, वहाँ पे कमरे बुक हो जाते हैं। क्या ये बिना रसूख के संभव है? क्या ये आम लोग कर सकते हैं बिना किसी छत्र छाया के? और जब हैं तो पुलिस मान ले कि वो रसूख के दबाव में है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उस FIR में, उस रात में FIR में जो मैनेजर है क्लब का, उसने बताया है कि इस क्लब का संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन, मिनाली सिंघानिया, हर्षित सिंघानिया, नेहा जैन करते हैं। उस मैनेजर जो डे टू डे एक्टिविटी में है वो शामिल, वो ये जानता है कि ये असल संचालक हैं और ये रहते रहे हैं। लेकिन पुलिस को अभी सबूत नहीं मिल रहे हैं तो ये जो नमित जैन है उनको अरेस्ट करने का, और अभी भी उनसे कोई पूछताछ नहीं है। क्या ये रसूख का इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्या ये रसूख का इस्तेमाल इसमें भी नहीं हुआ कि 3 जो डायरेक्टर पकड़े गए वो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मौका दिया, वो उन्होंने अग्रिम जमानत हासिल कर ली और वो घर पे थे, पुलिस वाले घर पे जा करके गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटी करके आए हैं। क्या ये रसूख नहीं हुआ? और तीसरा सवाल एक और भी, अगर पुलिस को ये करना है कि जो दस्तावेज में नाम है, तो हरबख्श बत्रा और उसके 5 डायरेक्टर भी तो पेपर में नाम है, उनका नाम अभी तक FIR में क्यों नहीं आया? जबकि वो हाउसिंग बोर्ड में लिखित में जवाब दे रहे हैं कि मैं संचालन करता हूं और वहां पे जो कुछ हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हाउसिंग बोर्ड सरकार की एक एजेंसी है, जो जवाब है वो एक वैधानिक जवाब है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, और उस प्रूफ के आधार पर पुलिस को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। तो आज भी वो दूसरी जगहों से जवाब, और खुद हरबख्श बत्रा ने अपनी जवाब में पुलिस को ये बताया है कि हम ये 8 नाम है डायरेक्टर्स जो ये क्लब का संचालन करते हैं, सिर्फ 2 पर कार्रवाई हुई है, 6 अब तक बचे क्यों हुए? क्योंकि बायलॉज में। चलिए, तो ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ राजेश भी उठा रहे हैं, और इन सब का सार ये
कि अगर आप कार्रवाई करते हैं, जो दिखती है, सामने आती है, उस पर साधुवाद, लेकिन जो रसूख का असर दबाव के तौर पर आप पर दिख रहा है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, उससे अलग हटके जो आड़ ले रहे हैं कार्रवाइयों की, जो आड़ ले रहे हैं प्रोसेस को पूरा करने की, उससे बाहर आकर उस पर भी एक्शन करें। ये जो ठिकाने यहां बने हुए हैं उन पर भी असर दिखाएं, ताकि आगे पीढ़ियां इनके सामने जाकर दिग्भ्रमित ना हो जाएं, फिर कोई और रैकेट का शिकार ना बने। यह भी बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।